हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की एंड टर्म की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी क्रम में आज विश्वविद्यालय द्वारा बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU 201 है, की परीक्षा संपन्न कराई गई। और आज हम आपके लिए इस प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, आज जो है आपका प्रश्न पत्र आया था, उसमें आए हुए कुल 40 प्रश्नों को हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं और उसके सही उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज के प्रश्न पत्र में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह है बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास की। शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है महात्मा गांधी के अनुसार, यानी आपका जो ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 2 का वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेदांत का शाब्दिक अर्थ है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है वह है वेद, ऑप्शन सी, वेदों का अंतिम भाग। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका गौण होती है, वह केवल पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और बालक स्व के अनुभव के द्वारा सीखता है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। इसमें शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एमिल कहते हैं। एमिल जो है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का शोध ग्रंथ। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एमिल का कौन सा पाठ स्त्री शिक्षा से जुड़ा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एमिल का जो 5वां चैप्टर है वह स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या जो 6 है उसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रैग्मेटिकोस शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रैग्मेटिकोस शब्द उस तरह तो होता है उसका व्यवहारिक, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वर्क, प्रैक्टिस, टीचिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो सही उत्तर इसमें सबसे सही उत्तर दिखाई दे रहा है वह है ऑप्शन बी, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रिया एवं अनुभव। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन प्रकृतिवाद का पक्षधर है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो जो है वो प्रकृतिवाद के समर्थक हैं।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया के केंद्र में रखने का समर्थन किया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वो बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया के केंद्र में रखने का पक्षधर है। तो आप प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन का प्रतिपादन किया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, रूसो। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का पूरक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बर्टल्ड रसेल। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है आपसे कि किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो यह कथन जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, रॉस। रॉस ने शिक्षा और दर्शन को एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। तो यह कथन जॉन जो है एडम्स का है। यानी जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा एडम्स के द्वारा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है अच्छे लक्षणों का विकास, ये है। ऑप्शन बी दिया है आदर्श समाज का निर्माण, यह भी है। ऑप्शन सी दिया है मोक्ष, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। 4 विकल्प में दिए गए हैं, विकल्प ए वाद विवाद विधि, विकल्प बी व्याख्यान विधि, विकल्प सी पाठ्य पुस्तक विधि, और विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। आदर्शवाद में जो है शिक्षण की विधि वाद विवाद भी है, व्याख्यान भी है और पाठ्य पुस्तक विधि भी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं। तो यह जो 4 विकल्प प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है उसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का मानना है कि प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो वास्तविक होती हैं। अब आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है। यह विचार दिया गया है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। बी रसेल ने जो है यह विचार दिया था। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन की कितनी शाखाएं हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 19 का वो होगा ऑप्शन बी, 3। दर्शन की कुल 3 शाखाएं होती हैं। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है।
तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 21 ये है प्रयोगवाद विश्वास करता है। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया प्रयोगवाद विश्वास करता है वर्तमान में, भविष्य में, आदर्श में, उपरोक्त सभी में। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रयोगवाद जो है वर्तमान में विश्वास करता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, 2 शब्दों से। तो वो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फिलोस तथा सोफिया से। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फिलोस शब्द का अर्थ क्या है। बहुत ही सरल शब्द है, प्रश्न है ये। फिलोस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रेम, लव। यानी प्रश्न संख्या 23 का जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है। ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी व्यक्ति का, ऑप्शन सी शिक्षा की समस्याओं का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी शिक्षा की समस्याओं का। दर्शन जो है शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 25 कहाँ गया इधर, हाँ प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है हाँ ये है शिक्षा दर्शन का कार्य है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग। ये शिक्षा दर्शन का कार्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया कि दर्शन के संप्रदाय हैं। ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और ऑप्शन बी प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी दिया ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दर्शन के संप्रदाय प्रकृतिवाद भी दर्शन का संप्रदाय है, आदर्शवाद भी दर्शन का संप्रदाय है, प्रयोजनवाद भी दर्शन का संप्रदाय है और यथार्थवाद भी दर्शन का संप्रदाय है। तो जो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला दिया ऑप्शन है मन या आत्मा, ऑप्शन बी भौतिक प्रकृति, ऑप्शन सी मानव प्रकृति, ऑप्शन डी बी और सी दोनों यानी भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति दोनों। तो जो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों यानी भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति दोनों। प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए मन या आत्मा, ऑप्शन बी मानसिक अनुशासन, ऑप्शन सी मूल्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोफिया शब्द का अर्थ क्या है। तो सोफिया शब्द का अर्थ जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ज्ञान, विजडम। यानी प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद विश्वास करता है। यथार्थवाद किस में विश्वास करता है?
यथार्थवाद विज्ञान और वास्तविकता में विश्वास करता है, यानी प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर आपका होगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। यह कथन किसका है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है प्लेटो का। यह कथन जो है प्लेटो का है। 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है? 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर जो आपको होगा वो होगा ऑप्शन ए, सत्य की खोज। दर्शन जो है सत्य की खोज है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर आपका होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर, जिसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि दर्शन अनुभवों की समझ है। यह कथन किसका है? तो जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प जो आपका है वो है ऑप्शन ए, ब्राइटमैन। ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन अनुभवों की समझ है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वानुभव तथा स्वयं अध्ययन को किसने महत्व दिया है। खुद के अनुभव और खुद के अध्ययन को कौन सा वाद महत्व देता है? इसमें आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रकृतिवाद। ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद में जो है स्व अनुभव और स्वयं के अध्ययन के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने यह वकालत की है कि बच्चों या बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए। यानी कौन सा दर्शन का कौन सा जो संप्रदाय है वो यह मानता है कि जो बच्चा होता है उसको अपनी इच्छा, क्षमता और गति के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। तो यह जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रयोजनवाद ही यह मानता है कि बच्चों को अपनी इच्छा, क्षमता और गति के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 36 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है वो अमेरिकी दर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका के नाम थे। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही ऑप्शन आपका होगा विकल्प ए, सोफी तथा एमिल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण की विधि है। इसमें दिया है करके सीखना, प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना और प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है
कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या हैं। 4 जो विकल्प दिए गए हैं उनमें विकल्प ए दिया है उपयोगिता का सिद्धांत, विकल्प बी है रुचि का सिद्धांत, विकल्प सी है लचीलेपन का सिद्धांत और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से जो पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत, यह तीनों सिद्धांत के अंतर्गत समाहित है। उपयोगिता का भी सिद्धांत भी, रुचि का भी सिद्धांत भी और लचीलेपन का सिद्धांत, ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में समाहित है प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण के अनुसार। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के 40 प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देख लिया है और अब आप इसके द्वारा अपने प्रश्नों की जांच कर लीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हुए इसकी जानकारी आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो आगामी प्रश्न पत्र होंगे उसके जो आंसर की हम लेकर आप लोगों के लिए आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद।